हेलो शर्मा जी, ललित बोल रहा हूँ। वो लखनऊ वाली लड़की बहुत पसंद है मुझे। रिश्ते की बात आगे बढ़ाइए, अब और इंतजार नहीं होता। जब तुम्हारी माँ को तुम्हारी शादी ही नहीं करनी, फिर फोन क्यों करते हो? अब तक दर्जन भर लड़कियां देख चुके हो, पर आज तक हुआ कुछ नहीं। अब आगे से फोन करके मेरा समय बर्बाद मत करना। हेलो शर्मा जी, हेलो। मेरा फोन काट दिया, मेरा रिश्ता लगाने से मना कर दिया। छोड़ूंगा नहीं इसे, बीच चौराहे पर मारूंगा साले को। लेकिन उससे पहले हमें लड़की बहुत पसंद है, हमारी तरफ से हाँ है। और हमारे लड़के के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। हम ये शादी जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। फिर देर किस बात की बहन जी, अभी विवाह का शुभ मुहूर्त निकाल लेते हैं। ऐसे रिश्ते बार बार थोड़ी मिलते हैं। ये देख लीजिए, अगले हफ्ते ही बड़ा शुभ मुहूर्त है विवाह का। आप तैयारी शुरू कर दीजिए अपने बेटे की शादी की। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। माँ ने मेरी शादी पक्की कर दी। नमस्ते। अरे ललित, बड़े ही अच्छे मौके पे आया है तू। शादी की तारीख पक्की हो गई है। अरे खुशी का मौका है, मुंह मीठा कर। ये ले। एक ही हफ्ते में शादी है, मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। माँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारा काम अकेले देख लूंगा मैं। तुम बस आराम से बैठो और नई बहू के स्वागत की तैयारी करो। हेलो, बारात निकलने वाली, जल्दी पहुंचो तुम लोग। आज तेरे भाई का सपना पूरा होने जा रहा है। हाँ, आज रात की पूरी व्यवस्था कर ली है। हाँ चल ठीक है, बाय। माँ, मैं तैयार हो गया। शादी मेरी है, लेकिन आप दूल्हा बनकर क्यों खड़े हो भैया? शादी तुम्हारी नहीं, मेरी है। माँ, मोहित भैया को समझा दो कि आज के दिन ऐसा मजाक ना करें। ललित, तुम्हारे भैया मजाक नहीं कर रहे हैं, बल्कि तुम खुद अपने साथ मजाक कर रहे हो। मोहित की शादी है आज, तुम्हारी नहीं। छोटा बेटा घर में कुंवारा बैठा है और आपको बड़े बेटे की शादी की पड़ी है, जो पहले से ही शादी का सुख भोग चुका है। देखो बेटा अपने बाप को, तुम्हारी मम्मी के जाने के बाद फिर से शादी का भूत सवार हो गया इन्हें। लेकिन आज जब घर में शादी होगी तो सिर्फ मेरी। राहुल बेटा, तुम बाहर जाकर गाड़ी में बैठो, ठीक है? चलो। एक साबुन खरीदने की तो हैसियत नहीं है तेरी, और चला है शादी करने। अपनी पत्नी को कैसे पालेगा? और रही बात मोहित की, तो राहुल की माँ के गुजरने के बाद से उसे एक माँ की जरूरत है, और मोहित को एक जीवन साथी की। अब ये तमाशा बंद कर और जा जाकर कपड़े बदल कर आ। बारात के निकलने का समय हो गया है। अरे भाड़ में जाइए बारात और ये शादी। एक बात कान खोलकर सुन लो, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती इस घर में किसी को चैन से नहीं जीने दूंगा मैं। आओ बहू, ये रहा तुम्हारा कमरा। बैठो। बिल्कुल लक्ष्मी का रूप लग रही है हमारी बहू, किसी की नजर ना लगे।
तुम बैठो, हम मोहित को भेजते हैं, ठीक है? देर आए दुरुस्त आए। जैसा घर चाहिए था वैसा मिल ही गया। अब यहाँ आराम से ऐश करूंगी। क्या सोच रही हैं आप? बहुत अच्छा सजा है। जब आप इस सुहाग रात की सेज पर बैठेंगे ना, तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। कविता के गुजरने के बाद मैंने कभी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा, पर जब भी मैं अपने बेटे के बारे में सोचता था ना, मुझे लगता था उसे एक माँ की जरूरत है। और मैं जानता हूं कि मेरा बेटा, मेरा नहीं, हमारा बेटा। मैं राहुल को कभी महसूस होने नहीं दूंगी कि मैं उसकी दूसरी माँ हूं। और मैं तुम्हें वो सारी खुशियां दूंगा जिसके तुम हकदार हो। छोटा भाई कुंवारा बैठा है और बड़ा भाई फिर से सुहागरात मना रहा है। अब देखो क्या क्या करता हूं मैं। कुछ चुभा मुझे। ये कांच के टुकड़े बेड पे किसने डाले? हमें गहरी चोट आ सकती थी। मैं जानता हूं यह घटिया हरकत किसने की है। बेटा लंच अच्छे से फिनिश करना, ओके? और जब आप वापस आओगे ना तो मम्मा आपके लिए चीज पास्ता बनाएगी। डन? चलो अब अच्छे से स्कूल जाओ और पढ़ाई करना, ओके? बाय बाय बाय। नमस्ते माँ जी। बहू, ऐसा नहीं लग रहा कि तुम कुछ ही दिनों पहले शादी करके इस घर में आई हो, बल्कि ऐसा लगता है कि सालों से इस घर की जिम्मेदारी संभाल रही हो। बिल्कुल ठीक कहा माँ। जब से रागिनी घर में आई है, इस घर की खुशियां वापस लौट आई है। अच्छा माँ जी, मैं चाय लेकर आती हूँ। सुबह के 10 बज रहे हैं और हमारे नवाब साहब अब तक रोज की तरह सो रहे हैं। भगवान जाने क्या होगा इस लड़के का। जब देखो तब इसके दिमाग में शादी का भूत सवार रहता है। चलो माँ, मैं निकलता हूँ। ध्यान रखना। जी। आप यहाँ क्या कर रही हैं?
से देख रही थी। क्या हुआ देवर जी, इतने चौंक क्यों गए? भाभी हो तुम्हारी, देवर जी के पास तो कभी भी आ सकती हो ना। देवर जी, नाश्ता गरम है तो ठंडा हो जाए उससे पहले नीचे आ जाइए। क्या ना, गरम चीज खाने का मजा ही कुछ और होता है। जरूर इसे माया भैया ने भेजा होगा ताकि मैं इसकी बात में आ जाऊं और शादी की जिद छोड़ दूं। अगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, इस घर में किसी को चैन से नहीं जीने दूंगा। ये तो रोज रोज लड़कियों की तस्वीरें दिखाना बंद कर ललित। नहीं हो सकती तेरी शादी। पापा के गुजरने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल रहा हूं मैं, और काम में मेरी मदद करने के बदले शादी की सनक सवार रहती है तेरे सिर पे। अरे जाके पहले कोई काम धंधा ढूंढ, फिर सोचना शादी के बारे में। जो काम नहीं करते उनकी शादी नहीं होती क्या? पिछले 1 साल से आप दोनों से शादी के लिए बोल रहा हूं मैं अपनी, लेकिन आप दोनों कान में तेल डालकर बैठे हो, खुद 2-2 शादी करके बैठे हो। लेकिन मैं हर हाल में शादी करके रहूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं देवर जी, हम कराएंगे आपकी शादी। हम ढूंढेंगे ना आपके लिए एक सुंदर सी लड़की। रागिनी, इन सब चक्करों में मत पड़ो। जब ये शादी के लायक हो जाएगा ना, तब सोचेंगे इसकी शादी के बारे में। देखो बहू, हम भी चाहते हैं कि ललित की शादी हो जाए, पर कम से कम वो अपने पैरों पे तो खड़ा हो जाए। अगर लड़के वाले पूछेंगे कि लड़का क्या करता है, कितना कमाता है, तो हम क्या जवाब देंगे? उसकी चिंता मत कीजिए मम्मी जी, हम अपने देवर जी के लिए ऐसी लड़की ढूंढेंगे ना जो बिना नौकरी चाकरी के ना शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। और रही बात नौकरी की, तो शादी के बाद हमारे देवर जी सारी जिम्मेदारी तो उठा ही लेंगे ना। धन्यवाद भाभी जी। सिर्फ देखते ही रहोगे देवर जी या कुछ करोगे भी? क्या हुआ देवर जी, बोलते क्यों बंद हो गए? सिर्फ घूरते रहोगे या कभी अपने भाभी के पास भी आओ? वो मैं पानी पीने आया था। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? बिल्कुल आपकी जैसे। तो फिर मुझे भी अपना ही समझ लो। रागिनी! हाँ आई। ये लो, अपनी प्यास बुझा लेना। ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ, कहीं सपना तो नहीं? क्या बात है भाभी, हर दिन एक नया झटका देती है।
कभी कभी तो शक होता है कि आप इस घर की बहू नहीं, कोई अप्सरा। अप्सरा? वो तो मैं हूं, अपने देवर जी की अप्सरा। वैसे आज घर पे कोई नहीं है, मोहित भी बाहर गए हैं, मम्मी जी सत्संग में गई है और राहुल स्कूल में है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपने देवर जी के साथ रोमांटिक मूवी देखने जाए। क्या कहते हो देवर जी? आउच! क्या हुआ देवर जी, कोई गलती हो गई क्या हमसे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरे साथ कोई खेल खेलने की कोशिश कर रही हैं? खेल? देवर जी, एक हम ही तो है आपके अपने, जो आपके बारे में सोचते हैं। आपके लिए लड़की भी तो हम ही ढूंढ रहे हैं, और एक आप है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि अब भलाई का जमाना ही नहीं रहा। खैर ठीक है। तो फिर ठीक है, अगर आप हमारी शादी की जिम्मेदारी उठा सकती हैं तो फिर हम आपके साथ रोमांटिक पिक्चर क्या रोमांस करने के लिए भी जा सकते हैं। नॉटी बॉय, चले? चल। क्या हुआ देवर जी, रोमांटिक मूवी देख के आप रोमांटिक भी हो गए? अब इतनी खूबसूरत भाभी साथ में है तो रोमांटिक होना तो बनता है ना। एक सेकंड ना। अरे बैग लेना तो भूल ही गई। तुम निकलो यहाँ से, यहाँ पे क्यों आए? देखो मैं तुम्हें बोल रही हूँ निकलो यहाँ से, अभी क्या भी जाओ। हाँ मैं मालूम करता हूँ। कौन है वहाँ? जाओ। कोई नहीं, वो गलती से आ गया था। अच्छा सुनो, मैं चेंज कर लेती हूँ, माँ जी और मोहित का आने का टाइम हो गया, ठीक है? वहीं खड़े रहोगे या यहाँ भी आओगे? अब खड़े ही रहोगे या मेरी डोरी भी बांधोगे? देवर जी आप, मुझे लगा मोहित है। आप है तो क्या हुआ? ललित, क्या
अच्छा हुआ तुम आ गए। मोहित, ललित मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। क्या हुआ? चल क्या रहा है यहाँ? ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये खुद मेरे पास आई। ये बेशरम कमीना मेरी रागिनी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। और पकड़े जाने पर झूठ बोल रहा है तू? हाँ माँ जी, मोहित सही कह रहे हैं। मुझे यकीन भी नहीं हो रहा कि देवर जी मेरे साथ। अगर तू मेरा बेटा नहीं होता ना तो तुझे अभी पुलिस के हवाले कर देती। चल निकल अभी इसी घर से, और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। निकल। माँ जी, आप प्लीज रहने दीजिए, ये सब मत कीजिए। मैं जानती हूँ देवर जी ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, पर हो सकता है कि इनकी शादी ना होने की वजह से वो बहक गए। या हम एक काम करते हैं, अब जो हुआ ना भूल जाते, बस ये बात यहीं खत्म करते प्लीज। माँ, मुझे इसके बारे में अभी आपसे बात करनी है। चलो माँ। याद है तुम्हें, जब मैं इस घर में आई थी तब तुमने बेड पे कांच के टुकड़े बिछाकर मुझे सरप्राइज दिया था। आज मैंने तुम्हें सरप्राइज दिया। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? रागिनी उठो। मोहित, क्या हो गया? कोई डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। बहू उठो, क्या हो गया? घबराने की कोई बात नहीं, 2-3 दिन में घाव ठीक हो जाएगा। बस इन्हें आराम की जरूरत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आइए मैं आपको छोड़ाता हूँ। मम्मी, आपको दर्द हो रहा है ना? नहीं, बस थोड़ा सा, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। जाओ तुम दादी के साथ लंच कर लो, जाओ। चलो बेटा, राहुल को खाना देके मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लेकर आती हूँ, ठीक है? तब तक तुम आराम करो। ज्यादा दर्द तो नहीं हुआ भाभी जी? कैसा लगा हमारा नया सरप्राइज? अपने देवर से जरा संभल कर रहेगा, हल्के में लेंगे तो भारी पड़ेंगे।
देखिए बहन जी, लड़की वालों की तरफ से आपका छोटा बेटा है ना, उसे उन्होंने पसंद किया है। और यहां तक कि लड़की के पिताजी ने यह भी कहा है कि वो शादी के बाद ललित को नौकरी भी लगा देंगे। अगर ऐसी बात है तो हमें ये रिश्ता मंजूर है। हाँ किशन, माँ सही कह रही है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। इतनी भी क्या जल्दी है देवर जी की शादी की? अगर इस बार कोई बखेड़ा खड़ा किया ना तो अच्छा नहीं हुआ। क्या बात है बेटा, आपको इनके शादी से क्या दिक्कत है? किशन जी, आपत्ति है क्योंकि मैं इस घर की बड़ी बहू हूं, इसलिए अपने देवर जी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। इनकी शादी किसी लड़की के साथ कराने का मतलब है लड़की की जिंदगी बर्बाद होना। क्या आप चाहते हैं किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाए? अगर ऐसी बात है तो यह रिश्ता कभी नहीं हो सकता। पहले अपने आप को सुधारो, फिर शादी की बात करना। बहू, ये क्या किया तूने? इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया। माँ जी, मैंने ये सब हमारे घर की भलाई के लिए किया है। अगर ये सीढ़ियों से तेल गिराकर मुझे चोट पहुंचा सकते हैं तो सोचिए अपनी पत्नी के साथ क्या करेंगे। ये सिर्फ शरीर से बड़ा हुआ है, दिमाग अभी भी बच्चा है। और कल उठ के अगर पुलिस का चक्कर हो गया तो सोचो बाहर कितनी बदनामी होगी हमारे घर की। आप चाहते हैं क्या ऐसा कुछ हो? रागिनी बिल्कुल ठीक कह रही है माँ, इस हालात में हम इसकी शादी नहीं होने दे सकते। ठीक है बहू, अब ये सब तुम्हारे हाथ में है। जब तुम्हें लगे ललित शादी के लायक हो गया है तब हम इस बारे में बात करें, ठीक है? देवर जी, बहुत बुरा हुआ आपके साथ। रिश्ता छूटने से पहले टूट गया। जब तक मैं इस घर में हूं ना, तब तक तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। प्रॉमिस। ये गिफ्ट क्यों? आज कुछ खास है क्या? कुछ स्पेशल है? आज का दिन इसलिए स्पेशल है क्योंकि हमारी शादी को 6 महीने पूरे हो गए हैं। यू वेलकम। और आज की रात भी बहुत स्पेशल होने वाली है। अच्छा, मैं राहुल को दूध देकर आती हूँ वरना वो सो जाएगा। ठीक है, जल्दी आ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? हमारा फोन नहीं उठाओगी तो हमें आना ही पड़ा। जेल से छूटने के बाद मैंने काफी ढूंढा तुम्हें। पता चला कि तुमने फिर से शादी कर ली और उस दिन इत्तेफाक से तुम मुझे बाहर दिखी। तुम्हारा पीछा करते हुए मैं आया और आज घर में घुस आया। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम निकलो यहाँ से और दोबारा ना मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, समझे? अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे दूर रहूं तो ठीक है, बस मेरी जरूरतों को पूरा करती रहो।
काफी महंगी चेन है ये। अभी के लिए इससे काम चल जाएगा। चले, अपना मुंह बंद कर, अब जा यहाँ से, निकल। वैसे तो हम तुम्हारे पहले पति हैं, और ये वाला किस नंबर पे, चौथा या पांचवा? तुम भले इन लोगों की नजरों में सती सावित्री बनी हो, पर तुम्हारा असली रूप सिर्फ हमको पता है, समझी? अब निकलो यहाँ से, जाओ। बहू जी। बेटा एक कप चाय पिला दे, सर दर्द से फटा जा रहा है। जी माँ जी, मैं अभी लेकर आई। हाँ, अदरक और इलायची की स्पेशल चाय, इससे आपका सर दर्द फटक से गायब हो जाएगा। अब भाभी आपके लिए स्पेशल कॉफी। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? आज ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? माँ, भाभी, जाने अनजाने में मैंने आप लोगों का बहुत दिल दुखाया है। इस बात का मुझे एहसास हुआ है कि मैं हमेशा से कितना गलत था। शादी करने की सनक ऐसी सवार हुई कि मुझे अच्छाई और बुराई में फर्क नजर ही नहीं आया। इसलिए मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, मैं शादी की बात नहीं करूंगा। कोई बात नहीं। अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया ना, इतना ही काफी है। भैया एक सेकंड, ये लीजिए भैया, आपका फेवरेट सैंडविच मैंने अपने हाथों से बनाया। वो भैया जो मैंने गलती की है, मुझे उसके लिए मुझे माफ कर दो। माँ और भाभी से मैं माफी मांग चुका हूँ और आज से मैं भी आपके साथ काम पे चलूंगा। माँ, मैं ऑफिस के काम से 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। बहू, तुम्हारे और मोहित के बीच में सब ठीक है ना? हाँ हाँ माँ जी, सब ठीक है। वो क्या है ना, मोहित को काम का प्रेशर ज्यादा है, इसलिए और कुछ नहीं। ये तुमने ठीक नहीं किया रागिनी। मुझे और मेरे परिवार को धोखा दिया है, धोखा। उस आदमी का पता चल गया है, दुर्गेश नाम है उसका। मैं वहां 1 घंटे में आ रहा हूं। मुझे उस आदमी से मिलना है।
बहू बहू इंस्पेक्टर साहब, मैं 2 दिनों के लिए बाहर गया था ऑफिस के काम से। जैसे इसके बारे में पता चला, मैं दौड़ता यहाँ आ गया। जैसे ही माँ का फोन आया तब पता चला। इंस्पेक्टर साहब, उसी बदमाश ने हमारी बहू की हत्या की है, हमें पता है। कपबोर्ड से कैश और ज्वेलरी सारा कुछ गायब है और घर के बाहर लगी सीसीटीवी से उस आदमी का पता चल गया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, यही है वो बदमाश। इसे छोड़िएगा मत, इसे छोड़िएगा। इस आदमी को मैंने कहीं देखा है। हाँ, कुछ दिन पहले अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ा था, भाभी के सामने। जब वो दरवाजा बंद करने के लिए गई थी, ये उनके सामने खड़ा था। दुर्गेश नाम है इसका, कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा है। पंचनामा करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजूं, और ये दुर्गेश जहां भी है ढूंढ निकालेंगे उसे। चलो। माँ, मैं ऑफिस के जरूरी काम के लिए 1-2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं। ललित, माँ और राहुल का ध्यान रखना, ठीक है? बहुत जल्दी में है मोहित जी, थोड़ी बातचीत हो जाए। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? दुर्गेश को हमने बहुत तोड़ा, तब जाके पता चला कि दुर्गेश और आपकी बीवी पहले से एक दूसरे को जानते थे। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। आपके कॉल डिटेल्स और दुर्गेश के बयान से हमें पता चल चुका है कि आप पहले ही उससे मिल चुके हैं और आप अपनी बीवी के बारे में सारा राज जान चुके थे। कैसा राज? यही कि दुर्गेश रागिनी का पहला पति था और आपके बेटे मोहित से शादी करने से पहले वो 2-3 शादी ऑलरेडी कर चुकी थी। वो ऐसा करती थी अपने ऐशो आराम के लिए। हाँ, मैं जानता हूं रागिनी ने हमसे बहुत बड़ा राज छुपाया है, धोखा दिया है हमें, लेकिन मैं अपने परिवार को बचाना चाहता था। इसलिए मैं दुर्गेश का पता लगाया और मैं जाके मिला उससे, और ये बताने के लिए कि मेरी बीवी और मेरे परिवार से दूर रहे। पर वो कमीना माना नहीं और पैसों के लिए उसने मेरी बीवी का खून कर दिया। यह सच है कि दुर्गेश गहने और कैश लेके वहां से भाग गया था, लेकिन यह भी सच है कि दुर्गेश ने आपकी बीवी का खून नहीं किया था। दुर्गेश ने अपने बयान में यह भी बताया कि जब वो कमरे में गया था तो ड्रेसिंग टेबल पे फ्लावर बास गिरा हुआ था, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो वो अपने सही जगह पे रखा हुआ था। तो फिर रागिनी का खून किसने किया? आपके छोटे भाई ललित ने। क्या? ये झूठ है। मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं क्यों अपनी भाभी को मारूंगा? ललित, जिस फ्लावर बेस से आपने अपनी भाभी का खून किया था उस पे आपकी उंगलियों का निशान है। अब सच सच ये बताओ कि तुमने भाभी का खून क्यों किया? वो भाभी नहीं, दुश्मन थी मेरी। वो मेरी शादी होने नहीं दे रही थी, मेरे रास्ते का कांटा बन रही थी, इसीलिए मैंने उसे हटा दिया। उस दिन जब घर पे कोई नहीं था, मैं उसके कमरे में गया। तुम ऐसे घूर के क्या देख रहे हो देवर जी? और मैं अभी आराम कर रही हूँ, बाद में आना। मेरी शादी तोड़वा कर तुम आराम फरमाने जा रही हो? कहा था ना मैंने, मत आना मेरे रास्ते के बीच में, लेकिन तुम मानी नहीं ना।
समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी कमरे में दुर्गेश आया, उसे देखकर मैं छुप गया और दुर्गेश को देखकर मुझे याद आया कि ये तो वही आदमी है जो उस दिन दरवाजे के सामने भाभी के साथ खड़ा था। बस मैं समझ गया कि जरूर इस पर भाभी का कोई लेना देना था। जो मौका मिला और मैंने सारा इल्जाम उस पर लगा दिया। अरे बेशरम, तेरे अंदर इतना गुस्सा भरा था तो मुझे बताना चाहिए था ना। किसी की जान लेने की क्या जरूरत थी? तूने रागिनी को नहीं, हम सबको सीधे जी मार दिया है। हम सब यादव, गिरफ्तार करो इसे। Sorry, John. बन तो ऐसे रहा जैसे पहली बार है। किसी ने देख लिया तो कौन सा पहली बार है? ओहो, आलू के पराठे। भाभी, आपके जैसे ना आलू के पराठे कोई भी नहीं बना सकता, सच में। बिल्कुल सही कह रही हो जिया, मेरी बड़ी बहू के हाथ के पराठे का जवाब ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा माँ, रेशमा के हाथों में जादू है। भाभी, एक पराठा। क्या कर रहा था? क्या देख रहा था? रेशमा को गलत नजर से देख रहा था तू? नहीं नहीं साहब, मैं भाभी जी को नहीं देख रहा था। मुझे बेवकूफ समझा तू? नहीं साहब। क्या हुआ, क्या है? रेशमा ये तुम्हें गलत नजर से देख रहा था। नहीं साहब, मैं तो कुर्सी देख रहा था, मुझे लगा भाभी जी का पल्लू उस पर अटक गया है। पागल समझा मुझे?
आपको गलत फहमी हुई है, राजू बहुत भोला है। मम्मी जी। जेठ जी, भाभी सही कह रहे हैं, राजू कुछ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगा। आज तो तू अशोक बेटा, छोड़ दे राजू को। राजू ऐसा लड़का नहीं है, छोड़ दे बेटा। माँ, तुमने कहा इसलिए छोड़ दिया इसे, लेकिन इसके आगे इसने कोई भी हरकत की तो जान से मार दूंगा, समझ लेना। हाय दीदी, कैसे हो? तुम्हें पता है आज मुझे मेरे डांस टीचर डांस सिखाने आने वाले। फाइनली मेरा सपना पूरा होने वाला है। और देखना, तुम मुझे ना वहां बैठे बैठे टीवी पे देखोगे। मुझे भी उस दिन का इंतजार है। अच्छा मुझे ये बताओ, कब मुझसे मिलने आ रहे हो? यार अभी नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, इसलिए अभी छुट्टी मिलना मुश्किल है। 6 महीने बाद मिलेगी तो आ जाऊंगा। 6 महीने? तब तक तुम्हें वो ट्रॉफी भी जीत लूंगी। और मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आऊंगा। हाँ, ये कर सकते हो। बाय। मेरे लिए इतने थप्पड़ खा लिए, इतना प्यार करता है मुझसे। अच्छा बता, देख क्या रहा था? कुछ नहीं। बोलना। मेरा इरादा नहीं था, बस नजर चली गई। अच्छा, तो देख नहीं पाया। माँ जी, आपकी रात की दवाई खत्म हो गई, मैं कल मंगवा दूंगी। और आपके पैरों के दर्द का तेल भी। मेरी बहुओं के होते हुए मुझे कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मेरी कोई बेटी नहीं है। भगवान ऐसे ही मेरे बच्चों का और मेरा साथ हमेशा बना के रखे। माँ जी। देखो जरा कौन है। हाँ। वो जिया जी है? जिया? हाँ, आइए आइए। जिया? हाँ भाभी। भाभी, ये मेरे डांस टीचर हैं। अच्छा। सर, ये मेरी सासू माँ है और ये मेरी जेठानी। नमस्ते। जिया शुरू करें? हाँ, मैं चेंज करके आती हूँ। ये मुझे दे, तू जाके कुछ और काम कर। जा। हाय। हाय। सच में भाभी हमारा कितना ध्यान रखती है। और वैसे भी आज धूप ना बहुत ज्यादा था। हाँ, आप बहुत अच्छा डांस करते हैं सच्ची। और आपकी बॉडी भी बहुत फिट है। मैं तो आपकी फैन हो गई सच्ची। अरे नहीं, थैंक यू सो मच। वो तो हम फिटनेस में इसीलिए थोड़ा बहुत। ये भी बहुत अच्छा डांस कर रही है फिलहाल। थैंक यू। क्या कर रहे हैं? ये देख लेगा। माँ जी सो रही है और जिया डांस कर रही है।
ऐसे क्यों देख रहे हो? अच्छी नहीं लग रही? बहुत सुंदर दिख रही है, पर यही तो प्रॉब्लम है। तो ये सचने संवरने की क्या जरूरत है? कोई तुम्हें देखेगा, मुझे पसंद नहीं आएगा। तो सचना संवरना सिर्फ मेरे लिए और किसी के लिए नहीं। जाओ, सिंपल सा ड्रेस पहन के यहाँ मेकअप भी सिंपल कर। बैठा चले। आगे पीछे पीछे आगे। ओके। और ये इसको ना आप एक फ्लो में लेना है ऐसे। ये पोस्चर, क्योंकि पोस्चर जब रहता है आप 8 करते हो कमर से, तो ये प्रॉपर पोस्चर जाएगा। ठीक है, आइए आइए। जूस थक गए होगे ना? थैंक यू सो मच। तुम्हें डांस करता हुआ देख के ना मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे तो मेरे कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। मतलब भाभी आप भी डांस करती थी? और नहीं तो क्या, डांस ही तो मेरी हॉबी थी। पर शादी के बाद सब कुछ बंद हो गया। पर तुम्हें ऐसे डांस करते हुए देख के मेरा बहुत मन करता है सच्ची। अरे भाभी फिर तो आपको भी शुरू करना चाहिए डांस। अरे नहीं नहीं। क्यों नहीं? अगर आपको डांसिंग इतनी पसंद है तो आप अपनी हॉबी शुरू कर सकती हैं। वैसे दिल की इच्छाओं को ऐसे नहीं मारना चाहिए। हाँ भाभी, और एक आइडिया भी है, आप ना मेरे साथ ही रिहर्सल शुरू कर दो और गौतम सर है ना वो सिखा देंगे। क्यों गौतम सर? हाँ बिल्कुल, करते हैं ना साथ में। हाँ कितना अच्छा है। हाँ तो फिर ठीक है ना, वो रात को आएंगे, मैं उनसे बात करती हूँ, है ना? अशोक, अशोक सुनो ना। जिया कितना अच्छा डांस करने लग गई है, पता है? क्या? जिया बहुत अच्छा डांस करने लग गई है। उसके टीचर ने इतनी जल्दी उसे ट्रेन कर दिया। अच्छा। तुम्हें पता है ना मुझे डांस का कितना शौक है। मेरी हॉबी थी डांस। हाँ बता। मुझे भी सीखना है, प्लीज ना, मुझे भी सीखना है प्लीज। ठीक है, ओके। थैंक यू।
चलो तुम भी अपने दिल की ख्वाहिश पूरी कर लो। वैसे भी इंसान को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। भाभी आप भी तैयार होके आ जाइए, गौतम सर के आने का टाइम भी हो गया है। नहीं नहीं, मैं अभी तुम्हारे साथ ज्वाइन नहीं करूँगी। क्यों, कुछ हुआ क्या भाभी? मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन करूँगी तो तुम्हें मेरे साथ पीछे से सीखना पड़ेगा, तो तुम अभी क्लास ले लो, है ना? भाभी मेरा ना रिवीजन हो जाएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे समझो, तुम्हें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, मेरी वजह से पीछे आ जाओगी। मैं उनके साथ अलग क्लास ले लूँगी। ठीक है, चलिए मम्मी जी आप आराम कर लीजिए, मैं आपको कमरे में लेटा देती हूँ। आप ठीक है बेटा। हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की? हाँ? क्या मैं तो नौकर है, नौकर की औकात में रहे। मैं तो आपके पास इसलिए आया क्योंकि इस समय तो आप आती थी ना मेरे पास। तो मैं आई आज नहीं ना? तो तू आ जाएगा? कान खोल कर ना सुन ले, ये जब मेरा मन करेगा मैं तब आऊंगी। अपनी मर्जी से हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। चल निकल यहाँ से, चल निकल। शुरू करें? हाँ, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज एंड ऑल थोड़ा, ठीक है? मैं आपको 3 वार्म अप एक्सरसाइज बताता हूँ, आप अकॉर्डिंगली करते जाइए, ठीक है? जैसा आप। तो एक तो आप अपना हाथ ऊपर करोगे, ठीक है? टिल्ट करोगे, शिफ्ट इधर राइट एंड लेफ्ट, ठीक है? नेक्स्ट करेंगे हिप रोटेशन, स्लोली स्टेडीली आराम से करेंगे एंड रिवर्स। थर्ड हम स्ट्रेच करेंगे मसल्स अपने ऐसे, ठीक है? आप स्टार्ट करिए। हाँ, हाथ ठीक से उठाएं। नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट में आपको बताता हूँ। थोड़ा फ्लेक्स करिए हाथ को अपने, यस गुड, एंड देन शिफ्ट, थोड़ा सा स्ट्रेच योर मसल्स, नाइस। हिप रोटेशन करते हैं हाँ, ठीक है? करिए। ये नहीं, आपको प्लीज ये जगह से मैंने आपको बताया ना, जैसे ये आपको ठीक ये रोटेट करना है। चलिए स्लोली करिए, हाँ नाइस। अब ठीक है? हाँ, रिवर्स करते हैं। हाँ हाँ, वेरी गुड, नाइस। अब हम करते हैं वो स्ट्रेचिंग वाला। तो अपना हाथ इधर लीजिए एंड इसको पकड़िए एंड मसल्स को धीरे से स्ट्रेच कीजिए। हाँ, लेफ्ट। आपका ध्यान कहाँ है, आपका फोकस कहाँ है? आप तब से गलत एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। आप ही की तो मेहरबानी है, आपको देखकर ही सब कुछ भूल रही हूँ, ध्यान ही नहीं हट रहा आपसे। मेरा मतलब है आप इतने परफेक्ट है ना, तो मैं नर्वस हो रही हूँ। जी क्यों नहीं आई अब तक? सुनो,
मुझे आज रात को तुम चाहिए हो। क्या पागल हो गई हो क्या? हम कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेंगे? यहीं मिलेंगे, इसी घर में, मेरे कमरे में। लेकिन कैसे? अशोक आज रात को काम से बाहर जा रहा है। लेकिन बाकी लोग? बाकी लोगों की चिंता मत करो, वो सब अपने कमरों में सो रहे होंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हेलो, मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ। कोई देख तो नहीं लेगा ना? कोई नहीं देखेगा, सब सो रहे हैं अपने कमरे में। जिसके लिए आए हो वो करते हैं ना। अच्छा, आप मुझे छोड़कर उस डांस मास्टर से प्यार करने लगी ना? राजू, राजू ऐसा कुछ नहीं है, तू गलत सोच रहा है। मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस बहुत हुआ। इतने दिनों से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, पर अब नहीं। मैं सबको बताऊंगा कि आप उस डांस मास्टर के साथ गुलछड़ रहे हो। रानी, मेरी नौकरी जाती है ना, जाए मेरी नौकरी, लेकिन मैं सबको बता के रहूंगा आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। राजू, तू तो मेरा पहला प्यार है। नहीं राजू, मुझे अच्छा लगा तुझे जलन में। तू सिर्फ मुझसे प्यार करता है ना? मैं नहीं मानूंगा। राजू, मैं किसी से प्यार नहीं करूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ तुझसे प्यार करूंगी। वादा। वादा? सच? सच्ची वादा। तू बस अब देखता जा, मैं तुझे कितने मजे करवाती हूँ। हाँ ठीक है, ओके। राजू, जी भाभी। मैंने साड़ी रखी है, प्रेस कर देना, मैं नहाने जा रही हूँ। ठीक। रेशमा, मेरी बीवी को नहाते हुए देखते तुम? क्यों नहीं? क्या नहीं? क्या हुआ बेटा? ये बदतमीज घटिया इंसान रेशमा को नहाते हुए देख रहा था। हे भगवान! छी राजू, मैं तुझे कितना सीधा साधा समझती थी, तू मुझे इस गंदी नजर से देखता है। छी! तुझे तुम्हें पुलिस के हवाले करके रखा। चल। नहीं नहीं नहीं, हमारी ही बेइज्जती होगी, बात को आज से मत बढ़ाइए। छी राजू, तू इतना घटिया काम कैसे कर सकता है? हमने तुझे अपने भाई के जैसा समझा था और तू इतनी नीच हरकत, शर्म नहीं आई तुझे? क्या वो? क्यों मैं वो? ले जाओ बेटा इसे, ले जाओ इसे। अरे जिया बेटा, आओ बैठो। क्या हुआ, बहुत परेशान लग रही हो? माँ, वो समझ नहीं आ रहा, आपको कैसे बताऊं? अरे कुछ बताना है तो बेहिचक बताओ बेटा। क्या हुआ? माँ, आपको बताना चाहिए या नहीं? हो सकता है माँ मैं गलत भी हूँ। जिस तरह भाभी और गौतम सर बात करते हैं, डांस करते हैं, मुझे उन्हें देख के बहुत अजीब सा लगता है। ये क्या कह रही हो जिया? हाँ माँ, उनका रिश्ता ना एक टीचर और एक स्टूडेंट की तरह नहीं लगता,
वो बहुत ज़्यादा करीब लगते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंड। जी हाँ, वो आपस में अच्छे दोस्त हो सकते हैं। तुम्हें तो पता है रेशमा का नेचर कितना फ्रैंक है। तुम्हें कोई ज़रूर गलत फहमी हुई। माँ, मैं एक दोस्ती के रिश्ते को बहुत अच्छे से समझती हूँ और जिस तरह से वो लोग हैं, यकीन मानिए उनके बीच ना कुछ तो गलत है। ठीक है, मैं देखती हूँ, तुम परेशान मत। वाह बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान तेरी जैसी बहू हर किसी को दे। एक बात पूछूं बहू, बुरा तो नहीं मानोगी ना? अरे माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप माँ हैं मेरी, और माँ की बात का कोई बुरा मान सकता है क्या भला? हाँ, वो क्या है ना, जिया को तुम्हारे और डांस टीचर को लेके कुछ गलत फहमी हो गई। माँ जी, जिया की तो बात आप मत ही कीजिए। उसके पास उसका पति नहीं है ना अभी। मेरे पास मेरा पति है और मुझे वो सब कुछ मिल रहा है जो उसे नहीं मिल रहा। इसलिए बातें तो बनाएगी ही, जलती है वो मुझसे। सर और मेरे बीच में सिर्फ दोस्ती है। उसके हिसाब से औरत और मर्द का रिश्ता सिर्फ एक ही होता है क्या? अच्छा होगा, तू नाराज मत हो, पैर दबा। रेशमा जल्दी चलो, मंदिर जाने के लिए देर हो रही है। क्या हुआ, तुम तैयार नहीं हुई? मेरा ना सर बहुत ज्यादा दुख रहा है। अच्छा बेटा, दर्द हो रहा है ना तो तू दवा खा ले और आराम कर। हम लोग तब तक मंदिर होके आते हैं। जी माँ जी। अच्छा, तबीयत ज्यादा खराब होगी तो फोन कर देना। माँ जी, हम लोग होके आते हैं मंदिर। हाँ भाभी, हम लोग आते हैं, आप आराम कीजिए। हेलो, जल्दी आ जाओ। माँ, मैं अंदर से अपना वॉलेट लेके आया, बस 1 मिनट में। तो बहुत ही कमाल है। मेरे कमरे में, मेरे बेड पे तू इसके साथ? तुझे मैं बाद में देखूंगा, पहले इससे निपटू। मेरी बीवी मिली थी। अशोक, मुझे माफ कर दीजिए। अशोक, भाग गया तेरा? बोल बोल अब। क्या हो रहा है यहाँ? बाप, बीच में मत बोली, और कोई इसकी तरफदारी नहीं करेगा अभी। ये घटिया औरत है। इसे क्या नहीं दिया मैंने? रानी बना के रखा, सब आयशो आराम दिया, लेकिन दूसरे मर्द के साथ गुलछड़े उड़ाने का बड़ा शौक है इसे। माँ, मैंने आपको पहले ही बोला था, पर आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी। और मुझे लगा तुझे गलत फहमी हुई है, लेकिन ये तो सच में। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? अरे माफी कैसे मांग सकती है तू? अब मुझे पता चला कि उस राजू की हिम्मत कैसे बढ़ी। जरूर तूने उसे उकसाया होगा। बोल सच में। तू चल अंदर, चल। शर्म आनी चाहिए तुझे। मेरी बीवी होके तुझे मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं, लेकिन मुझे है।
इसके बाद तू इसी कमरे में बंद रहेगी। आज से तेरी यही जिंदगी है, ना तू बाहर जाएगी ना कोई अंदर आएगा, और तू यही सड़ेगी, समझी? यही रहेगी तू। माँ, मैं कह दे रहा हूं, ये दरवाजा नहीं खुलेगा, समझे आप लोग? समझे? दरवाजा खोलो जिया। अशोक। माँ जी। जिया, जाके दरवाजा खोलो। जी माँ। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी समझा। तुझे एहसास भी है तूने क्या किया? एक ही झटके में तूने अपनी जिंदगी को स्वर्ग से नरक बना दिया। मैं जानती हूँ मेरी गलती है। भगवान, मैंने क्या कर दिया? मैं कितनी बुरी हूँ। जिया, जाओ रेशमा के लिए खाना लेके आओ। माँ जी, आप अशोक जी से बात कीजिए ना प्लीज। देख, इस वक्त तो अशोक बहुत गुस्से में है। कुछ दिन रुक करके मैं उससे बात करती हूँ। हेलो गौतम, कैसी हो तुम? कैसी होंगी? हाँ, कैसी होंगी तुम्हारे बिना? अशोक ने मुझे कमरे में बंद करके रख दिया है। क्या? गौतम, मुझे बचा लो यहाँ से। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मुझे इस जेल से निकालो गौतम, वरना मैं मर जाऊंगी गौतम। मैं भी नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। हमें एक होना होगा गौतम, कुछ भी करो। लेकिन कैसे? वो तुम्हारा पति अशोक, अगर उसे भनक लग गई ना तो हम दोनों को मार डालेगा वो। क्यों ना हम ही उसे मार दें? एक वही तो कांटा है हमारे बीच में। ये क्या बोल रही हो तुम? यही एक तरीका है। अगर हमें एक होना है तो उसे रास्ते से हटाना ही होगा। गौतम, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना? मैं प्यार करता हूँ तुमसे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अगर किसी को पता चल गया ना, हम दोनों जेल जाएंगे। तुम चिंता मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है। वो अगर मारा भी गया तो ऐसा लगेगा कि किसी दुश्मन ने उसे जान से मार दिया। बस तुम किसी एक ऐसे आदमी को हायर करो जो ये काम आसानी से कर दे और किसी को पता भी ना चले। बस एक बार इस बेवकूफ की मदद से इस कैद से बाहर आ जाऊं। इस बेवकूफ को लगता है मैं इससे प्यार करती हूँ। इसे क्या पता, मैं तो हर मर्द की दिल की धड़कन बनना चाहती हूँ। वाह रेशमा, क्या अदाएं है तेरी। मान गए। बस एक बार इस कैद से बाहर आ जाऊं, फिर कोई भी तुझे छू नहीं पाएगा। हेलो, मेरे जान पहचान का एक आदमी है और वो एक शूटर है। मैंने उससे बात कर ली है। हाय मेरी जान, तुमने तो कमाल कर दिया। हम पर बस शक ना जाए। हाँ, लेकिन वो 1.5 लाख रुपए मांग रहा है। हाँ बोल दो उसे, मैं इंतजाम कर लूंगी। बस उसे कुछ एडवांस दे दो। एक बात बोलना उसे कि काम होने के बाद उसे सारा पैसा मिल जाएगा।
गया आपको? भैया उठिए, भैया भैया उठिए, आपको क्या हो गया? भैया देखो ना, भैया उठिए ना, क्या हो गया आपको? भैया माँ, मैं एम्बुलेंस को कॉल करके आती हूँ। हेलो बेबी, काम हो गया है। अब हमारे अच्छे दिन शुरू। अब हम आज़ाद हुए। आ जाओ। रेशमा, क्यों, क्या हुआ? हैरानी हो रही है ना मुझे जिंदा देखकर? ये प्लान तुम्हारा नहीं था, प्लान मेरा था, और तुम मेरे प्लान में फंसी हो, ना कि मैं। मुझे पहले से पता था कि मुझ पर अटैक होने वाला है। दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, मैं बताता हूँ कैसे। क्यों ना हम ही उसे मार दें? एक वही तो काटा है हमारे बीच में। यही एक तरीका है। अगर हमें एक होना है तो उसे रास्ते से हटाना ही होगा। बेटा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये सब बहुत खतरनाक है। तो जल्द से जल्द इससे छुटकारा पा ले। पता नहीं कब का बनाया हुआ प्लान है ये सब। माँ, तो मेरी फिक्र मत, और उसे बोल के कोई फायदा नहीं, कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि वो मुझे फंसा देगी। उसका प्लान फेल करके मुझे अपना प्लान बनाना पड़ेगा। वो कैसे? सबसे पहले ये साबित करना होगा कि वो मुझे मारना चाहती है। उसके लिए मुझे सबूत इकट्ठे करना। वो तो मैं कर लूँगा। माँ, जिस लाइन में हूँ ना मैं, जिस बिजनेस में हूँ, उसमें आए दिन गए ऐसे हादसे होते रहे। ये तो पता कर लूँगा कि मेरे नाम की सुपारी उसने किसको दी। मुझे मारने की सुपारी तुझे दी। तो यही कि तो गोली तू चलाएगा, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता, और इसके लिए मैं तुझे डबल पेमेंट दूंगा। डबल पेमेंट इन एडवांस। मुझे पैसे से मतलब है, जो ज्यादा देगा मैं उसका काम करूंगा। 2 दिन बाद के लिए मारने के लिए कहा ना तुझे? गोली चलाएगा, याद रखना मैं मरना नहीं चाहिए। उस औरत के खिलाफ मुझे प्रूफ चाहिए। उस रंग के हाथ पकड़ना है मुझे। ठीक है, लेकिन पुलिस को मैं देख लूंगा। क्यों किया तुमने रेशमा? दिलो जान से तुमसे मोहब्बत करता था मैं। इतने प्यार से रिश्ता निभा रहा था मैं। सब कुछ दिया तुम्हें, रानी बना कर रखा था मैंने। अब मानता हूं कि मेरे प्यार करने का तरीका थोड़ा अलग था। मैं पॉसेसिव था। कोई और तुम्हें देखे, कोई और तुम्हारी तारीफ करे, मुझे पसंद नहीं था। क्योंकि मैं समझता था कि मेरा हक है तुम पर, लेकिन तुम्हारी तरह धोखेबाज नहीं था मैं। घिन आती तुम वो देखकर कि इसके साथ, वो नौकर के साथ। अरे क्या कमी रहेगी थी मुझ में? मुझे मारने की साजिश क्यों रची थी रेशमा? क्यों? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? बस जो तुमने किया है ना, इसके बाद अब मैं किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। बस। कांस्टेबल,
गिरफ्तार करो इन्हें।